राजा और राजमुकुट, द किंग एंड द क्राउन। भाग एक। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज हम ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा और राजमुकुट का अध्ययन करेंगे। चूँकि ब्रिटेन के संवैधानिक विकास को पढ़ते समय हमने देखा था कि ब्रिटेन में सबसे पहले राजपद का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात राजा के पद का प्रादुर्भाव हुआ। फिर कालांतर में राजा ने मैग्नम कॉन्सिलियम बनाई थी, जिससे आगे चल के संसद का प्रादुर्भाव हुआ। संसद और राजा में संघर्ष चला। संसद ने धीरे धीरे राजा की शक्तियों को अपने पास ले लिया और 18वीं शताब्दी तक राजा की शक्तियाँ सीमित हो गई और समस्त शक्तियाँ संसद में केंद्रीकृत हो गई। तो ब्रिटेन में राजतंत्र के साथ लोकतंत्र को अपनाया गया है। यह एक ऐसा देश है जहाँ मिश्रित शासन प्रणाली दिखाई देती है, अर्थात वहाँ राजतंत्र अर्थात राजा है, कुलीन तंत्र अर्थात लॉर्ड सदन है, और लोकतंत्र अर्थात लोक सदन है। अब प्रश्न ये उठता है कि राजा किस प्रकार कार्य करता है, या राजमुकुट क्या है। एक्चुअली में राजमुकुट, जैसा हम जानते हैं कि राजमुकुट वह अलंकार है, वह आभूषण है जिसको राजा धारण करता है, और वह भी राज्याभिषेक के बाद धारण करता है। किंतु ब्रिटेन में राजमुकुट संप्रभु शक्ति का प्रयोग है। विद्यार्थियों ने पहले पढ़ा होगा कि राज्य के निर्माण के 4 तत्व हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता और सरकार। तो जब राज्य के ये 4 तत्व मिलते हैं तब राज्य का निर्माण होता है। तो राज्य का जो इम्पोर्टेंट तत्व है वह संप्रभुता है। यदि किसी राज्य की संप्रभुता का प्रयोग एक व्यक्ति करता है तो वह राजा होता है, और यदि उसी संप्रभुता का प्रयोग कुछ व्यक्ति करते हैं, उच्च वर्ग के कुछ व्यक्ति करते, तो वो कुलीन तंत्र होता है। और यदि वह उस शक्ति का प्रयोग समस्त जनता करती है तो वह लोकतंत्र होता है। तो राजमुकुट ब्रिटेन में उस संप्रभुता का प्रतीक है, अर्थात वो संप्रभु शक्ति उस राजमुकुट में निहित है। पहले उस संप्रभु शक्ति का संपूर्ण रूप से ब्रिटेन में राजा द्वारा प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज ब्रिटेन में राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग वहाँ का राजा, वहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाएं करती हैं। तो ब्रिटेन में यदि किसी भी संस्था की शक्ति की बात की जाए तो वो राजमुकुट की शक्ति है।
अंतर इतना ही है क्योंकि ब्रिटेन में राजा है, इसलिए वो शक्तियाँ राजमुकुट की कही जाती हैं। बाकी प्रत्येक राज्य में संप्रभु शक्ति का प्रयोग अलग अलग, जैसे अलग अलग देशों की राज्यों को देखें तो वहाँ भी संप्रभुता है, तो संप्रभुता का प्रयोग कहीं जहाँ लोकतंत्र है तो वहाँ लोकतंत्रात्मक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। लेकिन ब्रिटेन में चूंकि राजतंत्र चला आ रहा है, इसलिए संप्रभुता राज्य की अर्थात ब्रिटेन की जो संप्रभुता है वो राजमुकुट में निहित है। अब राजमुकुट से, जैसा हमने संवैधानिक विकास में देखा था कि राजमुकुट से शक्तियों का हस्तांतरण राजा को, वहाँ की संसद को, वहाँ की नौकरशाही को किया जाता है। तो वहाँ की नौकरशाही, संसद या राजा जो भी शक्तियों का उपभोग कर रहे हैं वो उस राज्य की संप्रभु शक्ति का उपभोग कर रहे हैं, और वो संप्रभु शक्ति वहाँ राजमुकुट में निहित है। ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत एवं व्यवहार में बहुत अंतर है, और इस दृष्टि से राजा और राजमुकुट का अंतर भी एक उच्च श्रेणी का माना जाता है। राजा वह होता है जो राज्याभिषेक के बाद राजमुकुट धारण करता है। परंपरा के अनुसार राजमुकुट धारण करने के बाद ही राजा को शासन की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, अर्थात यह कहा जा सकता है कि राजा की शक्तियों का स्रोत राजमुकुट होता है। यद्यपि आधुनिक काल में भी राजमुकुट राजा द्वारा धारण किया जाता है, किंतु परंपरा से राजमुकुट में निहित शासन की शक्तियों का प्रयोग अब राजा द्वारा नहीं किया जाता। आज राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग ब्रिटेन की लोकतांत्रिक शासन संस्थाओं द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में राजमुकुट शब्द की संवैधानिक व्याख्या की जाने लगी है। इस शब्द का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में किया जाता है। जैसा हमने इस विवरण से पढ़ा और मैंने अभी आपको बताया कि राजमुकुट की शक्तियाँ वो शक्तियाँ हैं जो ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता है, और अब ये शक्तियाँ संविधान द्वारा सभी लोकतंत्रात्मक संस्थाओं को दी गई हैं। इसलिए आज राजमुकुट शब्द की संवैधानिक व्याख्या की जाती है, अर्थात आज राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार किया जाता है। पहला, राजमुकुट का अर्थ संपूर्ण शासन शक्ति, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका से है, और यह प्रभुत्व शक्ति है। किसी भी राज्य की संप्रभुता से ही प्रत्येक संस्था में, जो भी संस्था अर्थात सरकार शक्तियों का उपभोग करती है। यदि वहाँ लोकतंत्र है तो अगर लोकतंत्र में शक्तियाँ आती हैं तो वो या प्राप्त होती हैं तो संप्रभुता से प्राप्त होती हैं, तो वहाँ राजमुकुट में है, इसलिए राजमुकुट संपूर्ण प्रभुता, संपूर्ण संप्रभुता का प्रतीक है, और ये संप्रभु शक्ति वहाँ की राजा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में निहित है। संस्थागत रूप में राजमुकुट में व्यक्ति के रूप में राजा के अलावा मंत्रिमंडल, लोक सेवा के अधिकारी, संसद आदि सम्मिलित हैं, अर्थात वहाँ राजा, मंत्रिमंडल, लोक सेवा के अधिकारी, संसद आदि जिन शक्तियों का उपभोग करते हैं वो राजमुकुट की शक्तियाँ हैं। राजमुकुट ब्रिटिश शासन व्यवस्था का प्रतीक है। आधुनिक काल में ब्रिटेन में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, अतः ब्रिटेन के संदर्भ में राजमुकुट को भी लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। लोकतंत्र के प्रतीक का तात्पर्य, आज राजा, यद्यपि राजतंत्र लोकतंत्र से अलग एक शासन व्यवस्था है, लेकिन ब्रिटेन में राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण कर दिया गया है, अर्थात राजा की शक्तियाँ सभी वहाँ के नागरिकों को दे दी गई हैं, अर्थात वहाँ से संसद ने ले ली, और संसद लोकतंत्र का प्रतीक है। संसद में जो
प्रतिनिधित्व है वह जनता का प्रतिनिधित्व है, इसलिए राजा की शक्तियाँ आज वहाँ संसद में निहित हो गई हैं और राजा अपनी शक्तियों का उपभोग मंत्रिमंडल के परामर्शानुसार करता है। इसलिए राजा अब शक्तिशाली न रहकर लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। राजा और राजमुकुट में अंतर। पहला है, राजमुकुट एक संस्था है जबकि राजा एक व्यक्ति है। राजा एक व्यक्ति है जिसका राज तिलक होता है और वह राज सिंहासन पर बैठता है, किंतु राजमुकुट एक संस्था है जिसमें शासन के तीनों अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका और उनकी शक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। राजमुकुट संपूर्ण शासन सत्ता के प्रतीक के रूप में प्रकट होने वाली संस्था है। दूसरा है, राजमुकुट स्थायी और राजा अस्थायी। राजा एक व्यक्ति है, इसलिए उसकी मृत्यु भी होती है और एक के बाद दूसरा व्यक्ति राजा बनता है। इंग्लैंड में यह कहा जाता है कि राजा मर गया है, राजा चिरंजीवी हो। यहाँ पहले राजा शब्द का अर्थ है व्यक्ति के रूप में मौजूद राजा और दूसरे राजा शब्द का अर्थ है राजमुकुट। अतः मुनरो ने राजमुकुट के लिए कहा है, राजमुकुट एक कृत्रिम अथवा विधिक व्यक्ति है, इसका जन्म नहीं होता और कभी मृत्यु नहीं होती। तीसरा है, राजमुकुट सामूहिक तथा राजा वैयक्तिक। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, अतः राजमुकुट का रूप सामूहिक माना जाता है। इस समूह में मुख्यतः राजा, मंत्रिमंडल, नौकरशाही एवं संसद की गणना की जाती है, किंतु राजमुकुट की तुलना में राजा मात्र एक व्यक्ति होता है। चौथा है, राजमुकुट लोकतंत्र का प्रतीक तथा राजा अतीत के राजतंत्र का अवशिष्ट भाग। राजमुकुट लोकतंत्र, लोकशक्ति अर्थात जनता की शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि इसमें लोकतांत्रिक संसद तथा उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल को शामिल किया जाता है। अर्थात ब्रिटेन में जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास हुआ, वैसे वैसे ही राजतंत्र की शक्तियों का भी लोकतंत्रीकरण हुआ और वह आधुनिक काल तक लोक शक्ति का प्रतीक बन गया। यद्यपि ब्रिटेन में आज भी राजा के द्वारा राजमुकुट की शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, किंतु राजा की स्थिति शक्ति शून्यता की है। आज राजा को वहाँ गोल्डन जीरो बोला जाता है, शक्ति स्वर्णिम शून्य। इसका तात्पर्य यह है कि राजा के पद में निहित चमक दमक तथा उसके साथ संलग्न शक्ति शून्यता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजा को स्वर्णिम शून्य, गोल्डन जीरो की उपमा दी जाती है। अर्थात संविधान द्वारा यद्यपि समस्त शक्तियां राजा को निहित हैं, किंतु राजा उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्री अर्थात मंत्रिमंडल के परामर्श अनुसार करता है। आज राजा केवल औपचारिक प्रधान है।
और जो कभी संपूर्ण शक्तिशाली हुआ करता था, आज उसकी शक्तियों को उपभोग वहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाएं करती हैं। तो ब्रिटेन में ये कहा जाता है कि वहाँ राजा तो है लेकिन वह स्वर्णिम शून्य है, मतलब स्वर्णिम राजा तो है लेकिन उसकी शक्तियों के मामले में वो शून्य है। आगे राजमुकुट की शक्ति, कार्य एवं अधिकारों का अध्ययन अगले अंक में करेंगे। धन्यवाद।